ऋषि मुनियों ने कहा, जब आदमी स्वप्न देखता है तो स्वप्न में अपने आप को वह देखता है, उसे ऐसा अनुभव होता है कि हमारे ऐसे ही जैसे चीन में एक बहुत बड़े दर्शनी हुए थे, उनको एक स्वप्न आया कि वे एक तितली बन गए। सवेरे जब उठे तो बड़े उदास होकर उठे। उनके मित्र ने पूछा कि आप इतने उदास और दुखी क्यों हो? वह दार्शनिक कहता है कि रात में मैंने एक सपना देखा कि मैं एक तितली बन गया। तो लोगों ने कहा, इससे दुखी होने वाली क्या बात है? तो वह कहने लगे कि अगर मुझे यह सपना आ सकता है तो तितली को भी सपना आएगा। लोगों ने कहा, हो सकता है तितली को सपना आए। तब दार्शनिक ने कहा कि अगर तितली को सपना आए और तितली अपने सपने में दार्शनिक बन जाए तो मेरे सामने एक सुविधा हो गई कि मैं वास्तव में दार्शनिक हूँ या वास्तव में तितली का सपना हूँ। यह विचार करना है। महाराजा जनक ने जब यह सपना देखा कि वह राजा होकर भी रात भर दूतावास महादुखी रहा तो विचार करने लगा कि मेरा जागृत काल में राजा होकर सत्य है या स्वप्न काल में भिखारी होना तय है। राजा के विचार ने किया, ये जो भी मिथ्या है, अतः देखना है कि सत्य क्या है। राजा जनक ने अपने समय के सभी विद्वानों, ऋषि मुनियों, गुरुओं से पूछा कि सत्य क्या है, पर मान रहे। श्री अष्टावक्र जी ने जो आठ अंगों से टेढ़े थे, राजा जनक के दरबार में पहुंचे। सभा उनके टेढ़े अंगों को देखकर हंस पड़ी। अज्ञानियों को हंसते हुए देखकर अष्टावक्र ने कहा कि आज तो मैं चमारों की सभा में आया हूँ। यह बात सभी को बुरी लगी। विद्वानों ने कहा कि सभा को चमार की सभा कहा गया है। राजा ने अष्टावक्र जी से पूछा कि अपने यह उपदेश कैसे कहें। अष्टावक्र जी बोले कि इनको चमड़े का ज्ञान है, आत्मा का नहीं। राजा ने पूछा, आत्मा क्या है? कृपा करके मुझे उनका ज्ञान कराएं। अष्टावक्र ने कहा कि राजन, जिस ज्ञान को यह सब विद्वान सारी उम्र में जान सके, मैं तुम्हें क्या ऐसा ही बता दूंगा। राजा ने कहा, मेरा तो कुछ नहीं, सिर्फ यह मन जिसके द्वारा मैं सोचता हूँ, यह मन आपके अर्पण है। राजा जी की बात पर प्रश्न होकर अष्टावक्र जी ने राजा को मन का लगा लिया। कहने का मतलब है कि स्वप्न सत्य है और यह संसार सत्य है। सत्य कोई और चीज है और उसकी खोज करना हम सबका मानव का धर्म है। इसीलिए संत कुदरत ने कहा, हे मानव, तू अपने आप को जान सके तो जान वास्तव में तू क्या है। इस भाषा को यहाँ से विराम करते हैं। जो गलतियाँ हो गई क्षमा करना, कष्ट करें। जय श्री राम।